हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो ऐसा मंदिर है जिसमें महाभारत काल के शिवलिंग विराजमान हैं, जहां श्रद्धा और विश्वास के साथ जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, जहां मिलती है हर किसी को मुंह मांगी मुरादें और जहां सिद्ध होते हैं सभी के मनोरथ। भक्तों, हम बात कर रहे हैं नाथ नगरी के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के धोपेश्वर नाथ मंदिर की। ये मंदिर प्राचीन युग से द्वापर युग से कहा गया है। द्वापर युग में जब अज्ञातवास में पांडव घूमते हुए यहाँ आए तो यहाँ पर एक धूम ऋषि नाम का संत रहते थे यहाँ पर, ऋषि मुनि, और उन्हीं के आश्रम में ये शिवालय था। शिवालय के सामने सरोवर, तो यहाँ रहकर पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उन श्री धूम्रेश्वर ऋषि के नाम के से ही इस शिवालय का नाम श्री धूम्रनाथ मंदिर पड़ा। भक्तों, देश और प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच स्थित नाथ नगरी बरेली में देवाधिदेव महादेव के कई प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर अवस्थित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पूर्व दिशा में बनखंडी नाथ, दक्षिण में तपेश्वर नाथ, आग्नेय में धोपेश्वर नाथ, उत्तर पश्चिम में अलखनाथ, पश्चिम में मढ़ीनाथ और उत्तर में त्रिवटीनाथ मंदिर स्थित है। बरेली कैंट स्थित बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर एक ऐसा ही सिद्ध स्थल है जहां शिव और पार्वती एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं। यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान सातों नाथों में जो हमारे बरेली में नाथ नगरी कहा गया है, उसमें मुख्य स्थान जो श्री धूपनाथ बाबा का, उसके बाद तपेश्वरनाथ मंदिर है, फिर मणिनाथ मंदिर है, फिर अलखनाथ मंदिर है, फिर त्रिनाथ मंदिर है, फिर बनखंडीनाथ मंदिर है, उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर। ये जो अंदर शिवलिंग है जिसको धूपनाथ बाबा शिवलिंग कहते हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ है। ना तो इसकी किसी ने स्थापना की है और न इसके कोई प्रमाण है। द्वापर युग में भी जब पांडव लोग यहाँ पर आए थे तो धूम ऋषि के आश्रम में शिवालय पहले से मौजूद था। धूम ऋषि उसकी साधना आराधना करते थे और यहीं रहकर पांडवों ने भी उनकी आराधना की, साधना की है। धूम ऋषि ने उनको वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के बाद तुम्हारी विजय प्राप्त होगी, तो उनके आशीर्वाद से उनको विजय प्राप्त हुई और उसके बाद पांडवों ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध की केंद्र बिंदु और पंच कन्याओं में से एक रही द्रौपदी, जिन्हें अग्निसुता, कृष्णा, पांचाली, द्रुपद पुत्री आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जन्म से पूर्व उनके पिता पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने संतान प्राप्ति की कामना से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ इसी स्थान पर किया था। उसी यज्ञ से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। महाभारत काल में युद्ध में पांडवों के विजय की कामना करते हुए द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न ने यही गुप्त यज्ञ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। भक्तों, दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने काशी राजपुत्री अंबा और उनकी दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण कर लिया, तो अंबा अपने मन चाहे वर का वरण नहीं कर पाई। अतः उन्होंने कहा कि जिसने मेरा हरण किया है वही मेरा वरण भी करे। किंतु भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण अंबा से विवाह करना स्वीकार नहीं किया। इसलिए प्रतिशोध की अग्नि में झुलसती अंबा ने भीष्म पितामह के गुरु महर्षि परशुराम से अपनी सारी कथा सुनाते हुए उनसे न्याय की मांग की, जिसके कारण महर्षि परशुराम और भीष्म पितामह के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि गुरु शिष्य का ये भयंकर युद्ध 23 दिनों तक अनिर्णित चलता रहा। फिर दोनों ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया।
इस युद्ध को रोकने के लिए सभी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव को भी बीच में आना पड़ा। युद्ध रुकने के पश्चात महर्षि परशुराम और भीष्म पितामह की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए। भक्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक तीसरी पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार महर्षि अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ऋषि अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वो यहीं रुक गए और यहीं आश्रम बनाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। धूम्र ऋषि ने यहाँ रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो धूम्र ऋषि ने जन कल्याण हेतु उन्हें सदा के लिए यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। धूम्र ऋषि की जन कल्याण की भावना को देखकर शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को आशीर्वाद दिया कि इस लिंग का पूजन तुम्हारे नाम से ही होगा, जिसके बाद से ये जगह धूम्रेश्वर नाथ के नाम से पूजी जाने लगी। धूम्र ऋषि का नाम महाभारत में भी वर्णित है, किंतु वर्तमान समय में अपभ्रंश होकर ये मंदिर धोपेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। मंदिर के पास एक आलेख पट लगा हुआ है, जिसके अनुसार धोपेश्वर नाथ मंदिर 5500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यद्यपि मंदिर की स्थापना, इतिहास और इसके इतना प्राचीन होने का कोई प्रमाण नहीं है। भक्तों, बरेली स्थित श्री धोपेश्वर नाथ मंदिर हजारों श्रद्धालु भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। समय समय पर यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, तो शाम ढलते ही आस्था की बयार बहने लगती है। मंदिर खुलने के तय समय से पहले ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह शाम शंख और घंटों की ध्वनि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करती है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर मनौती मांगते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपना मनोरथ पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, बरेली शहर के 4 कोनों पर धोपेश्वर नाथ, अलखनाथ, माखीनाथ और त्रिवटीनाथ 4 नाथ मंदिर स्थित हैं। इसलिए बरेली देश और दुनिया में नाथ नगरी के नाम से विख्यात है। भक्तों, यूं तो धोपेश्वर नाथ मंदिर में होली, श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन सभी अवसरों पर कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर का प्रमुख आयोजन महाशिवरात्रि होता है। भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के अभिषेक होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ हर हर महादेव, हर हर शंभो और ओम नमः शिवाय का गगनभेदी नारा लगाते हुए लाखों भक्त भगवान धोपेश्वर नाथ के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण सोमवार और महाशिवरात्रि आदि के अवसर पर भक्तों की अपार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि यहाँ शुद्ध मन और पवित्र अंतःकरण द्वारा महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, शिव आराधना को समर्पित परम पवित्र मास श्रावण में तो यहाँ कांवरियों, शिव उपासकों और शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कचला और हरिद्वार से कांवर में गंगा जल लाकर धोपेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक करते हैं। श्रावण में महीने भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। विशेषकर श्रावण के सोमवार में तो लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, लखनऊ का धोपेश्वर नाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है।
विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। भक्तों, नाथ नगरी बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर में प्रायः भंडारा होता रहता है, जिसमें हजारों शिव भक्त शामिल होकर भगवान का प्रसाद पाने के भागी बनते हैं। भंडारों का आयोजन कभी मंदिर प्रबंधन तो कभी भक्तों के द्वारा किया जाता है। भक्तों, धोपेश्वर मंदिर परिसर में एक कुंड यानी तालाब बना हुआ है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी सभी रोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। तालाब के सामने प्रतिष्ठित हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भक्तों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। भक्तों, धोपेश्वर मंदिर के पृष्ठभाग में एक वाटिका है जिसे नवग्रह वाटिका कहा जाता है। इस वाटिका की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जनजीवन को प्रभावित करने वाली 12 राशियों, सभी राशियों के कारक नवग्रहों और नवग्रहों के अनुसार पौधे लगाए गए हैं। ये नवग्रह वाटिका भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। हर विधानसभा में एक नवग्रह वाटिका होना चाहिए ताकि सनातन धर्मियों को उसका ज्ञान हो कि नवग्रह क्या होते हैं और नवग्रह कौन सी लकड़ी में, वनस्पति में विराजमान है, कौन सी वनस्पति का, कौन से पौधे की पूजा करने से कौन सा ग्रह शांत होता है। नवग्रहों के ठीक पास में हनुमान जी का मंदिर है। नवग्रह वाटिका आने वाले भक्तगण हनुमान जी का भी दर्शन पूजन करते हैं। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर परिसर में भगवान धोपेश्वर नाथ मंदिर के अतिरिक्त श्री गणेश जी, श्री सरस्वती माता, श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण जी, श्री हनुमान जी और वैष्णो माता आदि के मंदिर स्थापित हैं। भक्तों, धोपेश्वर नाथ मंदिर के बाहर एक बाजार है जहां फूल बेलपत्र, कंठमाला, नारियल चुनरी, मेवा मिष्ठान, भोग प्रसाद, धातु से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा सामग्री और वस्त्र आभूषण की दुकानें हैं। मंदिर में आने वाले भक्त तथा श्रद्धालु इन्हीं दुकानों से पूजा पाठ की सामग्री खरीदते हैं। भक्तों, अगर आप नाथ नगरी बरेली स्थित धोपेश्वर नाथ के दर्शन को जा रहे हैं तो बरेली स्थित माखीनाथ, अलखनाथ मंदिर, सीताराम मंदिर, आनंद आश्रम, बनखंडी नाथ भागवत महावीर मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, भोलेनाथ मंदिर, कुरुक्षेत्र नगर 84 घट्टा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, हाथीवाला मंदिर, साहूकारा, स्कॉन मंदिर, बरेली जगन्नाथ मंदिर, जगमोहनेश्वर मंदिर कांकेर, कुआनाथ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, MA काली मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, सेठ गिरधारी लाल मठ, तुलसी स्थल, नवदेवी मंदिर और CBI शिव मंदिर का दर्शन करना न भूलें, क्योंकि इन स्थानों का दर्शन किए बिना आपकी बरेली यात्रा पूरी नहीं हो सकती। भक्तों, अगर आप बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा साल के 12 महीनों और 30 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। किंतु यदि कहीं दूर दराज से इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से अप्रैल का होगा। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं और मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो बरेली में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप धोपेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन करने हवाई जहाज से जा रहे हैं तो बरेली का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी, ऑटो या कैब द्वारा बड़ी आसानी से धोपेश्वर नाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा धोपेश्वर नाथ मंदिर बरेली पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि बरेली मुरादाबाद लखनऊ मार्ग पर पड़ता है। इस शहर में 6 रेलवे स्टेशन हैं।
बरेली जंक्शन, सीबी स्टेशन, चैनेटी स्टेशन, सिटी स्टेशन, इज्जत नगर स्टेशन और भोजपुरा स्टेशन, सभी स्टेशनों से धोपेश्वर नाथ मंदिर के लिए टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरकर बड़ी सहजता से धोपेश्वर नाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप धोपेश्वर नाथ मंदिर बरेली की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो बरेली पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है और प्रदेश के अन्य शहरों से सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। अलग अलग शहरों के लिए यहाँ से बस सेवा उपलब्ध है। दिल्ली से भी बस सेवा उपलब्ध रहती है। आप बस अथवा निजी वाहन द्वारा धोपेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बरेली पहुंचकर धोपेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।